हीना भट्ट फ्रॉम वडोदरा गुजरात। यहाँ चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं गोविंद विश्वास इस चैनल पे स्वागत करता हूं। और आज हमारे साथ हिना जी हैं। तो हिना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कॉलेज एकेडमिक, आपका जन्म कहाँ हुआ, इस बारे में आप कुछ साझा करेंगे तो हमारे दर्शकों को बहुत अच्छा लगेगा। और दूसरा, आपने जो ये सिरेमिक में महारत हासिल की है, इसके बारे में भी कुछ विस्तार में बताएंगे तो हम सभी को बहुत प्रेरणा मिलेगी। मैं हीना भट्ट बड़ौदा गुजरात से हूँ। मैंने 1993 में बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स पेंटिंग और 1995 में पोस्ट ग्रेजुएशन इन म्यूरल दोनों फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी बड़ौदा गुजरात से किया। मैं हमेशा नई सामग्री के साथ सीखने और काम करने के लिए उत्सुक थी। मिट्टी ने मुझे सबसे अधिक मोहित किया। मेरा जन्म कवांट पंचमहाल डिस्ट्रिक्ट रूरल गुजरात में होने के कारण ग्रामीण पारंपरिक क्राफ्ट जैसे कि टेराकोटा, चांदी के आभूषण, मोती के काम इत्यादि के लिए मैं बचपन से ही उजागर थी। यह आश्चर्य नहीं कि प्रकृति खुद ही एक बहुत बड़ी शिक्षिका है मेरे लिए, खास करके वह गांव जो नज़दीक के जंगल से घिरा हुआ, पहाड़ियों, कई घने पेड़, पंछी, फूल और हाँ, बदलते मौसमी परिदृश्य भी मुझे बहुत आकर्षित करते थे। मैं उनकी पारंपरिक क्राफ्ट प्रक्रिया, दिनचर्या और सरल जीवन शैली का निरीक्षण करती थी और उनकी जीवन शैली से मैं प्रभावित थी। यह लगातार मेरी कल्पना और कला भाषा को आज भी प्रेरित करता है। जी, मेरी भी काफ़ी रुचि रही है सिरेमिक में, और मेरा ऑप्शनल जो सब्जेक्ट था वो सिरेमिक ही था कॉलेज में, जब मैं 4 साल अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट में काम किए तब। अच्छा, एक बात मन में आ रही है कि सिरेमिक में कितना कॉन्सेप्ट काम करता है? क्या एक काम के पीछे विचार होना आवश्यक होता है? आपके काम के पीछे के क्या कॉन्सेप्ट्स हैं? यह ज़रूरी नहीं कि कॉन्सेप्ट ही सब कुछ है, पर देखने में आकर्षित या कुछ अलग नया करना अच्छी बात है। मैं संकल्पना यानी कि कॉन्सेप्ट के साथ काम करती हूँ। मेरा कॉन्सेप्ट प्रकृति है। उस विषय को लेके मैंने कई सारे काम किए हैं और आगे भी करूँगी। जितना उसमें गहराई में जाती हूँ उतना और करने की इच्छा होती है। प्रकृति के साथ हमारा बहुत गहरा नाता है। प्रकृति के साथ हूँ और हमेशा रहूँगी। जी बिल्कुल। अच्छा, सिरेमिक शुरू करने से पहले हम सभी को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और जब आप काम शुरू करती हैं तो आप किन किन मुख्य विषयों पर ध्यान देती हैं जिसका सभी को ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है? सिरामिक में काम शुरू करने से पहले थोड़ी ज़्यादा ही तैयारी करते हैं। मिट्टी बनाने से लेके भट्टी तक का सफ़र, और फिर अगर ग्लेजिंग करना हो तो दूसरा एक फायरिंग। ये सब ज़्यादा गहराई में जाने से पहले तो यहाँ करना होगा, जैसे कि मिट्टी में पहले क्या बनाना है, स्कल्पचर बनाना है या प्लेटर, या फिर कुछ स्लैब वर्क करना है या कट वर्क करना है, उसका ड्राइंग कीजिए। उसकी साइज़ क्या होगी वो नाप ले लीजिए। उसमें कार्विंग या पेंटिंग किस तरह का काम होगा, या उसमें तुम कुछ कटवर्क करना चाहोगे, सब कुछ सोच करके थोड़ा सा काम आसान बन जाता है और काम आगे बढ़ाने में बहुत आसानी रहती है। इसीलिए मैं प्लानिंग करके फिर काम को एग्जीक्यूट करना चाहती हूँ। बिल्कुल, हम सभी को आपसे ये सीखने की आवश्यकता ज़रूर है कि हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, हमारा सवाल है कि आपका लॉकडाउन किस प्रकार बीता? आपने आपके समय का यूटिलाइज़ कैसे किया? लॉकडाउन क्या है ये शब्द? न कभी सोचा था, न कहीं सुना था। अचानक से थमसा गया। पर यह अच्छी बात है कि हम कलाकार हैं। कलाकार है तो घर में बैठे कुछ न कुछ तो कारीगरी कर ही लेते हैं। बिल्कुल। तो मैंने लॉकडाउन में पेंटिंग किया। ऐसे तो मैंने बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स पेंटिंग में किया ही था,
तो बीच बीच में मैं पेंटिंग करती थी। मेरा स्टूडियो एक फैक्ट्री के पीछे उसके कैंपस में एक शेड में था, तो फैक्ट्री में तो जाना मना था, इसीलिए स्टूडियो जा नहीं सकते थे। घर में पेंटिंग की सामग्री सब थी, थोड़ा बहुत क्ले भी था, तो छोटा छोटा काम करके रहने दिया कि जब खुलेगा तब फायरिंग करेंगे। ज़्यादातर पेंटिंग किया। काफ़ी सारी इंटरनेशनल आर्टिस्ट और इंडियन आर्टिस्ट की डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स देखी, कितने आर्टिस्ट के बारे में जानकारी प्राप्त की जो कभी पहले नहीं देखी थी फिल्म। तो यहाँ सब डॉक्यूमेंट्री देख के कुछ नया जानने को मिला। हाँ, जब लॉकडाउन नहीं था, जब साधारण जीवन की दिनचर्या थी, तभी मैं हमेशा टूर करना चाहती हूँ। जैसे कि अलग अलग जगह पे जाके ट्रेडिशनल पॉटर के साथ काम करना, या तो फिर आर्टिस्ट कलाकार मित्र सिरामिक कलाकार के साथ उसके स्टूडियो में साथ में काम करना, और फिर उस काम को लेके कई जगह पे प्रदर्शन होना, कहीं पे लेक्चर होते थे तो वो अटेंड करना, तो वो सब मैंने मिस किया। बिल्कुल, ये सभी जो बातें आपने कही, ये लेक्चर और एग्ज़िबिशन, ये हम सभी ने मिस किया। काफ़ी समय से हम लोग घर पे एक ठहराव सा ज़िंदगी व्यतीत कर रहे थे, और अभी धीरे धीरे उम्मीद है सभी चीज़ें सामान्य जल्दी हो जाएंगी। तो एक प्रश्न ये भी है, एज ए प्रोफेशन कैसे चुना जा सकता है और उसमें क्या चीज़ें ध्यान रखने की आवश्यकता होती है? सिरामिक में क्या कुछ नहीं हो सकता है। सिरामिक में कितने प्रकार की क्ले होती है, कितने प्रकार के ग्लेज होते हो, कितने प्रकार के फायरिंग होते हैं जो अलग अलग उसके रिज़ल्ट देते हैं। अगर तुम अच्छे स्किलफुल हो और कमर्शियली तुम्हें जानकारी हो तो तुम अच्छी तरह से अपना काम सेल भी कर सकते हो। कॉम्बिनेशन अगर तुम्हारा थोड़ा बहुत प्रोडक्शन और आर्ट वर्क का हो तो अच्छा सेल भी हो सकता है। कभी कभार तो अच्छा सा जस्ट सुंदर ब्यूटीफुल टेबलवेयर हैंडमेड बनाओ और सिंपल ग्लेज हो, उसमें भी अच्छा पैसा कमा सकते हो। सिरामिक को सिर्फ देख के तुम अगर सोचते हो कि बहुत अच्छा है, मुझे भी इसको अपना करियर बनाना है, तो बनाओ, ज़रूर बनाओ, लेकिन उसके पीछे बहुत मेहनत लगती है। सिरामिक मेहनत वाला काम है, वह सीधा साधा काम है नहीं। मेहनत हमेशा रंग लाती है, इसलिए मैं तो कहती हूँ कि अच्छा काम करो और जितना हो सके उतना अपने काम में नयापन भी लाओ, ताकि लोगों को देखने में भी आकर्षित लगे। आजकल तो यह भी चल रहा है कि घर में लोग अपनी घर की सुंदरता बढ़ाने के लिए छोटे बड़े सिरामिक स्कल्पचर लेते हैं, फ्लोर वाज लेते हैं, टेबल वाज लेते हैं, लैम्प्स लेते हैं, वॉल हैंगिंग लेते हैं, सिरामिक के वॉल लैम्प्स, टेबल लैम्प्स, काफ़ी कुछ बनता है। म्यूरल भी कर सकते हैं, पब्लिक प्लेस में म्यूरल बनाते हैं। तो मुझे लगता है सिरामिक में काफ़ी कुछ स्कोप है। हिम्मत है तो आगे बढ़ सकते हैं। तैयार थाली माँ ही परोसती है, दूसरा कोई नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने कि जो तैयार थाली है वो माँ ही परोस सकती है, और माँ ही परोसती है, ये काफ़ी भावुक कर देने वाला एक ये शब्द है। और दूसरी बात ये कि जो नए स्टूडेंट्स हैं या नए कलाकार हैं, उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस बारे में भी आप कुछ बताएं तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे दर्शकों को। नए उभरते कलाकार मित्रों से बहुत कुछ सीखने और जानने को मिलता है। मैं तो यह चाहूँगी कि हर कलाकार अपना कार्य करता रहे और आगे बढ़ता रहे। कला का आदान प्रदान होना बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा सीखने और सिखाने में तत्पर रहती हूँ। धन्यवाद।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद हिना जी आपका। आपने इतनी सारी जानकारियाँ हमसे साझा की। और जो भी नए लोग हैं इस चैनल पे, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जो भी नए कलाकार लोग हैं, नए स्टूडेंट हैं, उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ। आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने इतना सारा प्यार दिया। आगे आने वाले समय में हम लाइव वीडियो के ज़रिए हिना जी का स्टूडियो ज़रूर विज़िट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।